जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एकादशी के बारे में, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बात करेंगे कि एकादशी का व्रत कब आप लोग को रखना है और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और इसका पारण कब करना है। क्या पारण शुभ मुहूर्त में ही करना जरूरी होता है? तो ये सारे नियम विधियाँ इस वीडियो में जानेंगे। और क्या पहली बार व्रत शुरू करना है तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से कर सकते हैं। तो चलिए सभी जरूरी नियम जानते हैं और वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार ये हमसे कहते हैं कि वीडियो बड़ा हो जाता है। तो छोटे में आप लोग को सारे नियम बता देती हूँ और कब आप लोग को व्रत रखना है और किन किन नियमों का पालन करना है। दोस्तों, हमारी जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समृद्धि की ऐसी हर जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी या त्रयोदशी तिथि हो या पूर्णिमा हो या अमावस्या, वो और बढ़ जाता है, क्योंकि ये शिव भगवान का प्रिय महीना है। इस एकादशी का व्रत करने वाले, हर एकादशी का व्रत करने वाले कहा जाता है कि हर पति और संतान के लिए हर व्रत किया जाता है, लेकिन मात्र एकादशी ऐसा व्रत है जो स्वयं के पापों को नाश करने के लिए किया जाता है। एकादशी के दिन यदि पूजा पाठ नहीं भी करें तो हर व्यक्ति को चावल का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी देवी देवता का आप लोग पूजा पाठ करते हैं और यदि चावल आज के दिन खाएंगे तो आप लोग को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। एकादशी व्रत की शुरुआत आप लोगों को हो जा रही है 15 तारीख को गुरुवार के दिन सुबह में 10:26 पर, और इसकी समाप्ति हो रही है 16 तारीख को सुबह में 9:39 पे। जैसा कि जानते हैं कि हरिवासर युक्त, द्वादशी युक्त एकादशी और उदयकालीन होने के नाते आप लोग को 16 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखना है। हम वो नियम बताते हैं कि जो कि हमारे सनातन धर्म में मान्य होता है। किसी भी तिथियों को जब बताएं तो आप लोग संशय मत कीजिएगा। 16 तारीख दिन शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत आप लोग को करना है। दोस्तों, एकादशी ऐसा व्रत है जो 3 दिन के नियमों का पालन करना पड़ता है, यानी दसवीं से द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके पहले बता दूं कि यदि आप लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत सिर्फ 2 ही बार शुरू किया जा सकता है। एक तो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी, दूसरी जब द्योतथानी एकादशी आती है तब से आप लोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बार सभी व्रत श्रावण मास में शुरू कर सकते हैं, लेकिन मात्र एकादशी एक ऐसा व्रत है जो इसमें नहीं शुरू कर सकते हैं। अब बता देती हूँ कि दसवीं तिथि के क्या नियम होते हैं। देखिए, एकादशी व्रत करने वाले तो वैसे सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ जो लोग को कुछ जानकारियाँ ऐसी नहीं होंगी कि एकादशी व्रत को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन में ही बाल धुल लेना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्यास्त के पहले इसमें भोजन कर लेना चाहिए। भोजन में मूली, मसूर, सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, चना मसूर ये सब नहीं होना चाहिए, बैगन नहीं होना चाहिए, चावल नहीं होना चाहिए। आप लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हुए रात के समय आप लोग फलाहारी ले सकते हैं। फलाहार, जैसा कि सावन का महीना चल रहा है तो दूध मत पीजिएगा, दूध क्योंकि जहरीला माना जाता है और श्रावण मास में पीना दोष भी माना जाता है। लेकिन जिसको किसी को मेडिसिन लेना है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी बॉयल करके आप लोग ये चीज़ ले सकते हैं। इसके बाद से अगले दिन यानी 16 अगस्त को आप लोग सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जगने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई विशेष तिथि पड़ जाती है दोस्तों, तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हमेशा सूर्योदय के बाद जगना बहुत ही हानिप्रद होता है, लेकिन अगर ऐसी ही तिथियों पे आप लोग सूर्योदय के बाद ही जगते हैं तो सोच लीजिए कि आपको पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सूर्योदय से पूर्व उठ करके कम से कम देव स्नान आप लोग कर लें। स्नान करने के जल में गंगा जल मिलाया जाता है, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है। कोई बहुत सारे लोग तो होते हैं कि 1 महीने तक गंगा में ही स्नान करते हैं, लेकिन चलिए आज के दिन नहीं तो गंगा जल डाल के ही स्नान कर लीजिएगा। आज के दिन अपने घर में हल्दी गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य कीजिएगा। आज के दिन किसी भी देवी देवता को देख, क्योंकि एकादशी व्रत महाव्रत कहा जाता है। आज के दिन सभी देवी देवताओं का व्रत रहता है। तुलसी माता में जल मत दीजिएगा, क्योंकि तुलसी माता हर एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रहती हैं। तुलसी पत्ता भी नहीं तोड़ा जाता है। तुलसी पत्ता लेकिन डाले बिना विष्णु भगवान का कभी भोग पूर्ण नहीं होता है। इसलिए अब लोग आपातकालीन के लिए, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कभी आप लोग के पास पत्ता नहीं रहे तो तुलसी की माला रखनी चाहिए। कि मान लीजिए विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो बिना स्पर्श करा के भी आप लोग भोग लगा सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता का तो विष्णु भगवान का पूजा पूर्ण ही नहीं होता है। तो सुबह सवेरे पीले फूल, पीले चंदन से सजा के किसी पीले फल का भोग लगाइएगा। किसी भी देवी देवता को आज के दिन फल का ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि सबका उपवास रहता है। इसके बाद दिन में आप लोग दही खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं,
चूँकि एक दिन का व्रत है इसलिए नमक खाने से बचिएगा। यदि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है या एकदम नमक के बिना आप रह ही नहीं पाते, तो कोई बात नहीं, खा लीजिएगा। श्रावण मास का महीना चल रहा है इसलिए आज के दिन अपने घर के पर आए भिक्षु भिखारी को भगाइएगा मत, और किसी की निंदा शिकायत नहीं की जाती है। क्योंकि इस दिन में यदि आप लोग को नींद वगैरह आए तो तुलसी पत्ता सिर के पास रख करके सो सकते हैं। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है और संतान को कुमार्ग से बचाने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। हर एकादशी का एक अपना महत्व है दोस्तों। हर एकादशी को किसी को चोरी के पाप से नष्ट करता है, कोई जघन्य अपराध, कोई हत्या जैसे पापों से भी एकादशी व्रत करने से नाश होता है। तो हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए भी एकादशी व्रत किया जाता है। अपने पापों को नाश करने के लिए, मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी व्रत कुछ लोग गिने चुने भी रहते हैं, जैसे कुछ 5 या 4 एकादशी भी रहते हैं, और कुछ लोग साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशियों का व्रत रहते हैं, जो कि हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ता है। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो यदि आप लोग करते होंगे तो इसका पारण कब करना, पारण का भी ये भी नियम होता है दोस्तों कि पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और कभी विकट परिस्थिति आ जाए जिसमें कि आप लोग को कहीं जाना हो और आप लोग भोजन नहीं बना सकते, तो तुलसी गंगा जल मुंह में डाल के भी पारण कर सकते हैं। लेकिन विकट परिस्थिति में पूजा पाठ में शॉर्टकट रास्ता तभी अपनाते हैं जब कोई विकट परिस्थिति रहती है, नहीं तो भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। और हमेशा एकादशी व्रत का जब पारण करें तो उससे पहले ब्राह्मण के लिए कुछ दान अवश्य निकाल लें, और दान करने के बाद जो अपने लिए भोजन पकाना चाहिए, भोजन में यदि लौकी की सब्जी का पारण में पहली बार सेवन करें तो अच्छा रहता है। द्वादशी के दिन भी, मतलब जिस दिन पारण भी किया जाता है उस दिन 2 बार सिर्फ भोजन किया जाता है। जब पहली बार भोजन करेंगे तो उस भोजन में चावल नहीं होना चाहिए, और दूसरी बार भोजन आप कभी भी कर सकते हैं। इसके सिवा आप लोग सिर्फ फलाहारी मुँह में मतलब सेवन करेंगे। और जब पहली बार पारण करें तो अग्रासन अवश्य निकाल दीजिएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे तो आपका व्रत, इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिलेगा। तो 17 तारीख को आप लोग को पारण करना है। पारण का शुभ मुहूर्त है आप लोग को 5:51 से 8:05 तक आप लोग को पारण कर लेना है। कितनी भी परिस्थिति हो, पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि व्रत का तभी शुभ फल मिलता है जब उसको शुभ तिथियों में पूजा किया जाए और शुभ तिथियों में उसका पारण किया जाए। तो दोस्तों ये थी एकादशी व्रत की आप लोग को जानकारी। तो हमारी जानकारी आप लोग को कैसी लगी, एक लाइक के जरिए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, अच्छा लगता है और मन में एक खुशी सी होती है। और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री राम।